नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कश्मीर घाटी के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों का सफाया करने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल आज सुबह तड़के शोपियां के चोटी गांव इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने कुछ ही घंटों में एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी का नाम बिलाल अहमद भट्ट है और वह पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट का सदस्य है। वहीं अभी अभी एक आतंकी के छिपे होने की सूचना है। सुरक्षा बलों को शोपिया के चोटी गांव इलाके में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसमें फायरिंग हुई और फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें जंगल में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर एक आतंकी, जिसका नाम बिलाल अहमद भट्ट बताया जा रहा है, उसे मार गिराया गया है और दूसरे आतंकी को मार गिराने के लिए वहां तलाशी अभियान इस समय जारी है। शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े लोग पहन रहे हैं ताकि इस शीतलहर के प्रकोप से बचा जा सके, और आग भी जलाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की जा रही है। और ख़ासतौर पर लोगों को ये कहा जा रहा है कि इस तरह की एहतियात बरतें कि जैसे शीतलहर का प्रकोप होता है, शीतलहर बढ़ती जाती है तो इससे बहुत सारी बीमारियों की चपेट में भी इंसान आ जाता है, क्योंकि इसमें बारिश तो हो नहीं रही, शुष्क जो शीतलहर है वो पड़ रही है। उससे बहुत सारी बीमारियां, बुखार, जुकाम हो सकता है। और अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से शीतलहर से बचा जा सके। काफ़ी मुश्किल रहता है। जो आउटपुट हम लोग पूरे दिन में पहले गर्मियों में निकालते हैं, वो उतनी आउटपुट जो है वो सर्दियों में नहीं निकलती है। ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शीतलहर पूरे जम्मू संभाग की अगर बात करें तो पूरे जम्मू संभाग में शीतलहर है, कोहरा पड़ा हुआ है, विजिबिलिटी कम हो गई है। मेरी लोगों के आगे यही प्रार्थना है कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ों में जो है वो ढक के रखें, ठंड से बचाव करें, गर्म पानी पिएं और गर्म चीज़ें जो है वो खाने के प्रयोग में लाएं। देखिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए। ये सर्दी जो है बारिश के बिना सर्दी है, इस पर बहुत सारी बीमारियां जैसे बुखार, खांसी या छोटे बच्चों को या इसमें बड़े नौजवान भी आते हैं, वो भी है। तो अपने आप को हमेशा गर्म कपड़े पहन के इस सर्दी से, जो सूखी सर्दी है, इससे बचना चाहिए। नहीं, जम्मू का तो बुरा हाल है। हर बार भी क्या देखने जाएंगे। इस साल तो फिलहाल बर्फ नहीं पड़ी है तो लोग स्नोफॉल देखने जाते थे। इस साल बदकिस्मती थे, अभी तक 31 को भी स्नोफॉल नहीं हुआ है। तो जम्मू में तो जो शीतलहर है ये बहुत खतरनाक शीतलहर है सेहत के लिहाज से, इसलिए लोगों को गर्म कपड़े पहन के अपने शरीर को बचाना चाहिए। उत्तर भारत में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन लगातार प्रभावित है। जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ती जा रही है। इसके चलते शिक्षा विभाग ने जम्मू संभाग के समर जोन के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। अब स्कूल 8 जनवरी को खुलेंगे। पहले छुट्टियां 4 जनवरी तक घोषित की गई थी। कोहरे के कारण वीरवार को जम्मू आने वाली 15 ट्रेनें देरी से यहां पहुंची, जबकि एक ट्रेन यहां देरी से रवाना हुई। जम्मू एयरपोर्ट पर 10 उड़ानें भी देरी से पहुंची। राजौरी पुंछ में आतंकी संगठनों की सुरक्षा एजेंसियों के भी कुछ लोगों द्वारा मदद करने का शक है। इनका पता लगाने के लिए जल्द एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होगा। सुरक्षा एजेंसियां घर के भेदियों का पता लगाएंगी। सूत्रों की माने तो सुरक्षा एजेंसियों के कुछ लोग जैश-ए-मोहम्मद द्वारा संचालित पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट की मदद कर रहे हैं। इनकी मदद से आतंकियों को पहले ही पता चल जाता है कि उनके खिलाफ कहां पर ऑपरेशन होने वाला है। यही कारण है कि पिछले 3 साल से आतंकी घात लगाकर हमला करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि जैसे कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया गया था, इसी तर्ज पर राजौरी पुंछ में भी कार्यवाही होगी। सुरक्षा एजेंसियां घर के भेदियों का पता लगाएंगी। पिछले 3 वर्ष से राजौरी पुंछ में सेना के 30 जवान शहीद हो चुके हैं। जब जब सेना पर हमला हुआ, जवाब में एक भी आतंकी नहीं मारा गया और आतंकी मौके से फरार हो गए। सूत्रों का कहना यह है कि आतंकियों के खिलाफ जब भी सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया, उसमें पुलिस और सीआरपीएफ भी शामिल रही, लेकिन नुकसान सेना को ही हुआ। आतंकियों को ऑपरेशन के पहले ही इसकी जानकारी मिल जाती है। आतंकियों को सेना की मूवमेंट की जानकारी मिलना एक बड़ी परेशानी का सबब है। बता दें कि आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे एक वर्दीधारी उसकी मदद कर रहा है। वह गाड़ी में बैठकर हमले का वीडियो बना रहा है, जहां तक कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की मदद कर रहा है। सूत्रों की माने तो कुछ लोग सुरक्षा एजेंसियों में रहकर सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह कर रहे हैं। पहले उन्हें आतंकियों की जानकारी दी जाती है, बाद में जानकारी को आतंकियों तक पहुंचा दिया जाता है।
ऐसे लोगों की पहचान के लिए जल्द ही एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ राजौरी में नापाक हरकतों को अंजाम देकर सुरक्षित बच निकलने के बाद इन जिलों में डेरा जमाए आतंकियों ने रणनीति में बदलाव किया है। सुरक्षा बलों से बचने के लिए दहशतगर्द पाकिस्तानी सिम कार्ड का बदल कर प्रयोग कर रहे हैं। एक बार एक कंपनी का सिम प्रयोग करने के बाद दूसरी कंपनी का सिम कार्ड प्रयोग किया जा रहा है। इससे सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों को ट्रेस करने में मुश्किल आ रही है। नियंत्रण रेखा से सटे इन इलाकों में पाकिस्तान ने ऊंचाई वाले अपने क्षेत्रों में 100 से अधिक हाई फ्रीक्वेंसी के मोबाइल टावर लगा रखे हैं। इनका नेटवर्क नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों के साथ साथ 80 से 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित क्षेत्रों तक स्पष्ट तौर पर आता है। इससे पुंछ व राजौरी जिले के पीर पंचाल में स्थित जंगलों में बनाए गए गुप्त ठिकानों से वारदातों को अंजाम देने के लिए दहशतगर्द पाकिस्तान में बैठे आकाओं के साथ आसानी से संपर्क कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर पुंछ जिले के आसपास के इलाकों खड़ी, करमाड़ा, दिगवार, दलान, दगलियारदरा, शाहपुर आदि से पाकिस्तानी टावर साफ नजर आते हैं। सूत्रों के अनुसार इन टावरों का सिग्नल जिले के थानपीर, डोडी, जबीदोती, हाडीबुड्डा, सावनी टॉप, टोपी टॉप, देहरा गली टॉप, लोरन, शिंद्रा टॉप, संग्योट के साथ पीर की गली सहित पीर पंचाल के करीब करीब सभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक आता है। मैनुअली सर्च करने में कई क्षेत्रों में 3 तो कई में 5 पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क दिखने लगता है। ये नेटवर्क पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकियों को सुरक्षा बलों से बचकर काफी समय तक जिंदा रहने में सहायता कर रहे हैं। नॉन गेजेटेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड J&K फायर सर्विसेज के नुमाइंदों द्वारा आज फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी पे एनॉमली का जो मसला है, उन्होंने कितनी बार गुहार लगाई है लेकिन अभी तक उनका ये मसला हल नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि उनकी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि ये लोग राहत की सांस ले पाएं। देराने मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमें कुछ राहत की सांस मिले। लिहाजा हम पिछले साल 21 जनवरी को गवर्नर साहब से मिले थे कि भाई आपका मसला प्रायोरिटी बेस पर हल किया जाएगा, अगर जेन्युइन होगा। तो हमने बोला था कि सर ये हमारा मसला जो जेन्युइन है, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चला कि वो फाइल कहाँ धूल चाट रही है। तो आप गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त है कि इस मसले को आपके माध्यम से हम गवर्नर साहब से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस मसले को से जल्द हल किया जाए ताकि हमें जो ओल्ड सीनियर सिटीजन है इनको राहत की सांस मिले। आपको मालूम ही है कि हमारे जो आजकल जो मेडिकल का कितना बड़ा मतलब उनकी जो मेडिसिन आसमान छू रही हैं, तो लिहाजा हमें सिर्फ 300 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, जबकि सेंट्रल एम्प्लॉय को 2017 से 1000 रुपया दिया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उस वक्त ये बोल रहे थे कि यूटी और सेंटर में कोई फ़र्क नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस, लेकिन आज ये 17 से लेकर 24 तक कितने साल हो गए तो ये किसी ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। दुनिया भर की तरह प्रदेश में भी गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह लंगर का आयोजन भी किया गया और साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया। इस भारत वर्ष की गुलामी इसकी जी गुलामी की जंजीर से उन्होंने कटिया और मानस की जात सबे एक पहचान का नारा बुलंद दिता कि सबे मनुख एक जात एक तरफ और एक ही हैं। सो मैं अज सारे ही समूह जम्मू निवासियों को एक बार फिर साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दियाँ प्रकाश पुरब दियाँ लख लख बधाइयां देंदा हाँ। वाहिगुरु जी। अमित महाजन द्वारा निर्देशित बहुत ही खूबसूरत डोगरी भजन मचेल मंदिर प्यारा प्यारा आज रिलीज किया गया। इसे अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया विजय मल्होत्रा ने, संगीत दिया ऐश के ने और प्रस्तुति PCI फोक म्यूजिक की थी। माता मचेल के ऊपर एक भजन जो है वो रिलीज़ करना है और माता मचेल की यात्रा आजकल काफ़ी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और आज का दिन गुरु गोविंद सिंह जी का भी दिन है, विशेष दिन है। भारत वैसे भी कई धर्मों का समागम है और आज इन्होंने एक ऐसा दिन चुना कि यहाँ पर माता मचेल का एक भजन भी रिलीज़ होगा। गुरु गोविंद सिंह जी का भी आज दिन है और सबसे बड़ा जो इनका पक्ष है वो ये कि जितने नए कलाकार होते हैं, गायक होते हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं।
मुझे लगता है कि यूथ को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका देना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आज यूथ को इन्वॉल्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यूथ अगर उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं गलत रास्ते के ऊपर जाता है और समाज को उसका नुकसान होता है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले वक्त में भी कई और युवाओं के भी सपनों को ये पूरा करें, तो ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।